बीकानेर से बड़ी खबर है। चुनाव के मद्देनजर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में कार्रवाई। बीएसएफ भी रही साथ। अल सुबह से जिले भर में अभियान जारी है। वांछित अपराधियों वारंटियों पर एक्शन। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई है और बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की पालना में फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है और एक ऑपरेशन भी चलाया गया है। ऑपरेशन मोनाको जिसे नाम दिया गया है। मकसद बड़ी संख्या में नकदी और शराब की तस्करी को रोकना है। लेकिन यहां जो विशेष अभियान चलाया गया है वो वांछित अपराधियों और वारंटियों पर एक्शन के लिए। जिले भर में अभियान शुरू किए गए हैं। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई है। जो चिन्हित ठिकाने हैं उन पर दबिश दी गई है। मकसद यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, बताइएगा, अभियान को लेकर के बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। करीब कितने बदमाश पकड़े गए और पुलिस के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया था, तो करीब कितने पुलिस कार्मिक मौजूद रहे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एक संयुक्त अभियान था जिसमें बीएसएफ को भी शामिल किया गया। एसपी तेजस्विनी गौतम खुद जो है एक तरह से फ्रंट लीड किया। उन्होंने सुबह जो है ब्रीफिंग की। ये कार्रवाई जो है फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और रेड एक साथ चले कहीं ना कहीं, और इसमें बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। आधिकारिक तौर पर आंकड़ा एसपी थोड़ी देर में साझा करेंगी, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई हुई है। उन तमाम लोगों पर जो वांछित अपराधी थे, वारंटी, स्टडी वारंटीज, तो तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। थोड़ी देर बाद आधिकारिक आंकड़ा भी आ जाएगा, लेकिन ये मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 2 दर्जन से भी अधिक लोग जो है धरे गए हैं। वो लोग खास तौर पर शामिल हैं जो वांछित अपराधी थे या स्टडी वारंटी थे। इसके अलावा कुछ और शिकायतें थी, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है बीकानेर में एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में लगातार पुलिस चुनाव के मद्देनजर एक्शन मोड में है। मैं आपको बता दूं, आज श्री डूंगरगढ़ में फिर इलीगल कैश पकड़ा गया है 3 लाख के करीब। तो अवैध कैश को लेकर भी बीकानेर पुलिस बेहतर काम कर रही है। और आज सुबह ब्रीफिंग के दौरान भी देखने को मिला, तेजस्विनी गौतम ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी वांछित अपराधी हो उसे पकड़ने की हर पुरजोर कोशिश की जाए। एरिया थानाधिकारियों जो भी टीम में शामिल थे उनको निर्देशित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस इसके लिए कटिबद्ध है। लक्ष्मण, मैं इसी पर आना चाहूंगी। आपने क्योंकि कैश का जिक्र किया, तो कैश को लेकर जो ऑपरेशन है मोनाको नाम दिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही थी कि प्रदेश में अलग अलग 630 ए श्रेणी के नाकाबंदी पॉइंट बनाए जाएंगे और बाकायदा वहां एक कोडिंग सिस्टम लागू होगा। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सख्ती बरत रहा है उसके बाद लगातार जो है पुलिस भी एक्टिव मोड में है। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा बीकानेर संभाग से 2 एसपी को इलेक्शन कमीशन ने हटाया था। तो उसके बाद तो पुलिस एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्शन में है। हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। एफएसटी टीम मुस्तैद नजर आती है। तो तमाम जो चीजें हैं वो मुझे लगता है यही कोशिश है जो आप कह रहे हैं। जिस तरह के निर्देश मिले हैं उसी के हिसाब से इस श्रेणी की नाकाबंदी थानावार हो रही है। और खासतौर पर जो एंट्री पॉइंट्स है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो अगर हम बात कर लें बीकानेर की तो वो तो है ही है। इसके अलावा सीमावर्ती जो स्टेट से लगते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, चूरू की बात करें, हमारे गंगानगर की बात करें, तो वहाँ उसी तरह की इस तरह की नाकाबंदी चल रही है। लक्ष्मण, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कितने वांछित अपराधी हैं, वारंटी हैं? इनकी अगर हिस्ट्री खंगालें तो क्या रही है? कितने थानों में मुकदमा दर्ज रहा है? देखिए, अभी मैंने कहा कि ऑपरेशन एक तरह से अभी खत्म ही हुआ है, तो पूरा जो है कंपाइल हो रहा है। हमारे एसपी तेजस्विनी गौतम से बातचीत हुई है। थोड़ी देर में वो आंकड़ा भी साझा कर देंगे। लेकिन बड़ी संख्या में और अच्छी कार्रवाई इसको कही जा सकती है। और संयुक्त कार्रवाई है, बीएसएफ का भी इसमें शामिल होना ये बताता है कि कुछ ऐसे इनपुट थे जिन पर काम हुआ है। लक्ष्मण, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? देखिए, कोडिंग सिस्टम तो लागू कर दिया गया है, नाकाबंदी के लिए श्रेणियां तय कर दी गई हैं, लेकिन किस तरह से प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो, इसको लेकर एसपी के क्या कदम रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, एसपी तो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं सभी जिलों में, लेकिन आईजी ओम प्रकाश पासवान ने भी एक तरह से चारों डिस्ट्रिक्ट में ये खास तौर पर इस तरह से निर्देशित किया गया है कि कहीं कोई कोताही न बरते। जो बनाया गया है सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम की कोशिश है। एफएसटी टीम को एक तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये तमाम चीजें, मॉनिटरिंग लेवल जो है एक तरह से अलग अलग है और बहुत ज्यादा उसको ये कहा जा सकता है कि 0 टॉलरेंस पर काम कर रहा है। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।